जब एक पुरुष प्यार करते हैं किसी औरत से, किसी स्त्री से, तो वो अपनी ज़िंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा उसे देते हैं। लेकिन जब एक औरत प्यार करती है किसी आदमी से, किसी पुरुष से, वो अपना सब कुछ उसे दे देती है। इनफैक्ट वो उसे अपना ज़िंदगी बना लेती है। नमस्कार, मैं हूँ श्री। आप मुझे देख रहे हैं पॉजिटिव सोच यूट्यूब चैनल पे। आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है और हार्टली वेलकम टू द न्यू मेंबर्स जिन्होंने पहली बार आज चैनल को ट्यून किया है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की। तो आज है विमेंस डे। अ वेरी हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज देयर। तो हमने सुना है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तत्राफलः क्रिया। महर्षि मनु के ये श्लोक का अर्थ यह है कि जिस घर में, जिस कुल में औरत की, स्त्री की पूजा की जाती है, उस घर में सुख, समृद्धि, माँ लक्ष्मी और देवता का वास होता है। और जहाँ उनकी पूजा नहीं की जाती, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, वहाँ सारे क्रिया जो वो कर रहे हैं वो निष्फल हो जाते हैं। ये कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है। मैं ये नहीं कहती कि आप स्त्रियों की पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उन्हें धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्हें बराबरी का सम्मान दें। हम हमेशा सुनते तो हैं कि नारी का सम्मान करो, सम्मान करो। शुरुआत आप अपने घर से ही करो। आज भी ऐसे कई जगह, ऐसे कई घर, ऐसे कई कुल है जहां औरतों पे हाथ उठाया जाता है, जहां उन्हें अपमान किया जाता है। ये सिर्फ अपने मेल ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप कमज़ोर नहीं हैं। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि आप एक औरत हैं। आपको शक्ति कहा गया है। उस शक्ति को याद करें एंड टेक अ स्टैंड, फाइट फॉर योर राइट। कितनी अजीब बात है ये। एक जिंदगी को इस दुनिया में लाने का सामर्थ्य तो रखती हैं औरतें, इतना दर्द, इतना सब कुछ सहने का क्षमता तो रखती हैं, लेकिन अपने को सम्मान दिलाने में असमर्थ हो जाती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है कि कोई रिश्ता उसे टूट ना जाए, कोई कहीं पीछे छूट ना जाए। बस इसीलिए चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती है और सबको लगता है कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं। कमज़ोर होती तो हैं, लेकिन जब तक आंसू गिरा रही हैं तब तक ही कमज़ोर होती है। आंसू पोंछने के बाद तो इतिहास गवाह है कि औरतों ने क्या क्या किया है। कितनी अजीब बात है ये। भगवान ने बनाए तो थे दो इंसान, समाज ने अपनी सुविधा के लिए स्त्री को बना दिया महान। महान बनाया भी तो क्या बनाया? बस इतना याद रख कि तू त्याग की देवी है, तुझे हर सांस पे देना पड़ेगा बलिदान। पहले बेटी बनकर सबकी सुनो, धीरे चलो, धीरे हंसो, धीरे बोलो, अपनी इच्छाओं को मारते चलो। लाड प्यार से पाला तो सही, लेकिन अपने आंगन से काट के किसी और आंगन में लगा दिया। ये कह दिया कि सारे रिश्ते नाते भूल जा, तेरी डोली जहाँ जा रही है तेरी अर्थी भी वहीं से उठेगी, ये सिखा दिया। फिर से एक नई शुरुआत, फिर से दूसरे घर के नियम को सीखने में ही हमने अपनी आधी जिंदगी यूं ही बिता दिया। सब खुश रहे मुझसे, किसी को कोई शिकायत ना हो, बस यही सोच सोच कर अपना समय काट लिया। कभी पति की नाराजगी को दूर करना, कभी सबको कैसे खुश रखना, बस ऐसे ही जीना सिखा दिया। कभी बच्चों की जिम्मेदारी, कभी घर की जिम्मेदारी, कभी सदस्यों की जिम्मेदारी, कभी परिवार की जिम्मेदारी। बस फिर से दूसरे उस आंगन को एकदम अपना सा बना लिया, क्योंकि स्त्री है हम, शक्ति है हम, सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता है हम में। बेशक हम शक्ति हैं एंड आई एम प्राउड टू बी अ वुमन। लेकिन फिर भी मैं कुछ लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि सोसाइटी के प्रेशर में आके कुछ ना करें। जब तक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप रेडी नहीं हैं, तब तक आप शादी के लिए हाँ ना करें। जब तक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप रेडी नहीं हैं, तब तक कंसीव ना करें। अगर आपको भूख लगी है तो आपको हक है कि सबसे पहले आप खाना खा सकते हैं। अगर आपको चिल्लाना है, आपको हक है कि आप खुशी से चिल्ला सकते हैं, आप खिलखिला के हंस सकते हैं, आपको हक है। आपको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। कुछ भी चीज़ घर में आता है तो उसमें हक है आपका। ये मैं यहाँ मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज भी मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ घर की औरतें पुरुषों के लिए अलग से खाना निकाल के रखती हैं। कुछ अच्छा खाना, ज़्यादा खाना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें शक्ति चाहिए।
यहाँ मैं प्राउडली ये कहूँगी कि मैं जब शादी करके अपने ससुराल आई थी और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत अर्ली डेज में ही ये समझा दिया था कि जो भी घर पे आता है उसका 4 हिस्सा होना चाहिए। 4 हिस्सा इसलिए क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज उस टाइम घर पे थे, मेरे ब्रदर इन लॉ उस टाइम आउट ऑफ इंडिया थे। तो जो भी चीज़ घर पे आता है उसका 4 हिस्सा होना चाहिए। ये उन्होंने मुझे समझा दिया था कि जितनी शक्ति उन्हें चाहिए उतनी ही शक्ति हमें भी चाहिए। और ये मैं प्राउडली कहूँगी, आई एम लिटरली फीलिंग ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा परिवार मिला। लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार हैं जहाँ ये सब चलता आ रहा है। पुरुषों को अच्छा खाना चाहिए, उन्हें अच्छा पहनना चाहिए, उन्हें नींद ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उन्हें ज़्यादा शक्ति चाहिए होती है। कितनी अजीब बात है ना ये। भारत माता, धरती माता, शक्ति है हम, लेकिन देश हमारा पुरुष प्रधान है। ये बड़ी विचित्रता है यहाँ की। आज भी जब किसी के घर बेटी होती है तो लोग उन्हें कहते तो हैं कि आपके घर लक्ष्मी आई है, मुबारक हो, लेकिन ये सिर्फ दूसरों के लिए। अपने घर पे जब होती है, अपने घर पे जब लक्ष्मी आती है तो लोग उसे एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते। कई घर ऐसे हैं आज भी। मैं कहूँगी कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, अपनी माँ को और जितनी भी लेडीज आपके घर में हैं उन्हें सम्मान दें, उन्हें रिस्पेक्ट दें। औरत होना ईजी नहीं होता है। हर स्टेज पे हमें एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो कि इजी नहीं होता है। तो अपने घर के औरतों की जगह पे आके उनको देखें, उनकी तकलीफ को समझे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे औरत होना सच में आसान नहीं है। तो बस इतना ही कहूँगी कि रिस्पेक्ट वुमेन, और वुमेन्स जैसे हैं आप अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करें। आप में सुंदरता, आप में बुद्धि, आप में कोमलता, आप में ममता, भगवान की एक इतनी सुंदर क्रिएशन है। आप इसे अप्रिशिएट करें और जैसे भी आप हैं आप खुद को एक्सेप्ट करें, अपने आप पे प्राउड फील करें। लाइक आई लिटरली प्राउड दैट आई एम वुमेन। मुझे भगवान ने इस सारे एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे लड़की का जन्म दिया, मुझे औरत बनाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।